Good morning, students of class 8th. Okay, so in our previous video and the previous video before that, we read chapter number 5, The Summit Within. And in this chapter हमने जाना है कि जो राइटर है इस लेसन का, जिनका नाम मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया जो है, उन्होंने अपना जो माउंट एवरेस्ट पर जब उन्होंने 1965 में अपना एक्सपीडिशन सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन किया था, तो उसके बाद चोटी पर पहुंचने के बाद का जो उनका जो अनुभव था वो उन्होंने इस चैप्टर के ज़रिए समझाया है कि उनको कैसा महसूस हुआ कि जब वो पहाड़ पर पहुँचे, उस शिखर पर, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ पहुँचने के बाद में उनको कैसा महसूस हुआ, उनके मन में क्या क्या फीलिंग्स थी, क्या एक्सपीरियंस उनको मिला, जो उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू शेयर किया। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बचपन से ही उनको पहाड़ों से काफ़ी प्रेम था, काफ़ी एडवेंचरर वो रहे थे शुरू से ही। और उनका कहना है कि माउंटेन्स जो है वो नेचर का एक, कुदरत का एक अद्भुत अजूबा होता है, काफ़ी खूबसूरत होते हैं पहाड़, और वो अपने आप में एक चैलेंज भी लेकर के आते हैं। तो क्या ऐसे चैलेंजेस उनको उस रास्ते में उन्होंने फेस किए, और कैसे उनके साथी की बदौलत, जो आप इस फ़ोटो के अंदर देख रहे हो, सो द ऑथर एंड फूड ऑर्जी ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया और उनके जो साथी जो थे, जिनका नाम फूड ऑर्जी है, वो कैसे जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे, तो ये उनकी फ़ोटो है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उनका कहना ये है कि एक समिट पर पहुंचने के बाद में व्यक्ति के अंदर जो होता है वो पूरी तरह से एक बदलाव आ जाता है। और वो बदलाव क्या आता है, वो एक बहुत ही मिस्टिकल और बहुत ही स्पिरिचुअल बदलाव होता है। मतलब उसका देखना, सोचने समझने का जो नज़रिया जो होता है ज़िंदगी के प्रति, कुल मिलाकर के वो बदल जाता है। अपने इस चैप्टर के ज़रिए उन्होंने यही सब बताया है कि ये एक काफ़ी अद्भुत एक्सपीरियंस रहा था माउंट एवरेस्ट उनके लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमको यहाँ से आगे कहानी स्टार्ट करनी है। द लेसन फ्रॉम हियर, लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। मतलब जब वो समिट पर पहुँच चुके थे, और तो उसके बाद उनका कहना था कि उस समिट से ऊपर पहुँचने के बाद में जो नज़ारा था वो बहुत वर्थ वाइल था। वर्थ वाइल का मतलब होता है वर्थ द टाइम और मनी। मतलब आपने इतना समय खर्च किया, आपने इस जगह पर पहुंचने के लिए, मतलब एक मौत भी हो सकती थी। मतलब जो एक्सपीरियंस जो था पूरा वहाँ पर पहुंचने का, वो एक वर्थ वाइल एक्सपीरियंस था। मतलब पैसा वसूल आप इसको कह सकते हो। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। मतलब वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो दूसरी जो चमकीली जो चोटियाँ जो होती है वो बिल्कुल बादलों से नज़र आती है, और अगर आप किस्मत वाले हुए तो हो सकता है उनमें से किसी एक पर आपको सूरज की किरणें नज़र आ जाए। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। सराउंडिंग पीक्स का मतलब उसके आजू बाजू वाले जितने भी, जब आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचते हो और वहाँ से जब आप देखते हो, तो मतलब आसपास की जितनी भी चोटियाँ हैं वो बिल्कुल ऐसी लगती है मानो एक ज्वेल्ड नेकलेस की, मतलब एक नेकलेस, एक हार है अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। मतलब जिस समिट पर आप हो, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर आप हो, वहाँ से नीचे देखने पर जो सराउंडिंग पीक्स जो हैं, जो सराउंडिंग चोटियाँ हैं, वो बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे कि आपकी जो समिट है उसके चारों ओर उसके गले में एक हार की तरह वो बिल्कुल ऐसी लगती है। Below you see the vast valley sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. अब बिलो, नीचे की तरफ जब आप देखते हो वास्ट वैलीज़, मतलब बड़ी जो घाटियाँ जो होती है उनको वैलीज़ बोलते हैं। स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, मतलब दूर दूर तक आपको, मतलब बिल्कुल नीचे जाती हुई नज़र आती है। स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, दूरी में वो आपको नीचे जाती हुई नज़र आती है। इट इज़ एन इनॉबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस। इनॉबलिंग का मतलब होता है, मतलब ऑनरेबल, आप इसको ऑनरेबल कह सकते हो। ये एक ऑनरेबल एक्सपीरियंस था। एक इनरिचिंग, मतलब इस एक्सपीरियंस की काफ़ी वैल्यू थी काफ़ी वर्थ वाइल एक्सपीरियंस ये था माउंट एवरेस्ट पर जाना। और सिर्फ वहाँ से नीचे देखना, मतलब समिट से नीचे देखना, वो एक अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। यू बाउ डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। अब आप वहाँ पर पहुँचने के बाद नतमस्तक करते हो
और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है, ओबीसेंस का मतलब होता है श्रद्धा, जिस भी पर्टिकुलर गॉड को आप पूजते हो, जिस भी रिलीजन में आपका जो रेस्पेक्ट है, ठीक है ना, और जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो उसके सामने आप नतमस्तक होते हो श्रद्धापूर्वक। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, फूड और जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। तो अब यहाँ पर ऑथर जो राइटर जो है HP अहलूवालिया वो बताते हैं कि एवरेस्ट पर पहुँचने के बाद में, जो समिट टॉप पर पहुँचने के बाद में उन्होंने गुरु नानक की जो तस्वीर थी वो वहाँ पर छोड़ी है और उनके साथ ही जो रावत जो थे उन्होंने माँ दुर्गा की पिक्चर वहाँ पर छोड़ी है। फूदौर जी जो थे उन्होंने बुद्धा की जो रेलिक को बोलते हैं हम, एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो कि मतलब बहुत ही पुराना एक अवशेष बुद्धा का जो था, वो बुद्ध को मानते थे फूदौर जी, तो उन्होंने बुद्ध की जो रेलिक जो उनके पास में था वो उन्होंने वहाँ पर रखा था। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ cairn, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. और उसी के साथ में जो एडमंड हिलरी जो थी, जो जब माउंट एवरेस्ट पहुंची थी तो उन्होंने क्या किया था, क्रॉस जो साइन जो होता है, क्रॉस का साइन, यीशु मसीह का जो साइन होता है, वो उन्होंने पत्थरों और गोल पत्थरों और बड़े पत्थरों के बीच में उनके जो हीप का मतलब होता है जब उनको इकट्ठा करके जो हीप बनता है ट्रायंगुलर शेप के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने उस क्रॉस को बीच में रखा था इन द स्नो। ये कोई सिर्फ सिंबल्स नहीं है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि राइटर कि ये कोई सिर्फ एक सिंबल्स नहीं है विक्ट्री के, कॉन्क्वेस्ट के कोई सिंबल्स नहीं है, बट ऑफ रेवरेंस मतलब एक डीप रेस्पेक्ट, कि जिस ईश्वर को वो मानते हैं शुरू से, उस ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा उनकी थी। रेवरेंस आप कह सकते हो, श्रद्धा का ही एक वर्ड है, जस्ट लाइक द वन ओबीसेंस, ठीक है। तो एक रेस्पेक्ट थी, यूँ नहीं कि मतलब उस माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद में कि हमने इस पहाड़ पर विजय हासिल कर ली, नहीं, लेकिन उनके भगवान को एक शुक्रिया अदा, एक थैंक्स गिविंग, मतलब जो उनके ईश्वर के प्रति एक शुक्रिया अदा उन्होंने वहाँ पर जताया है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। तो ये जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव जो है इस समिट पे चढ़ाई करने का, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है, चेंजेस यू कम्प्लीटली। देर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक समिट और है, वो समिट हम सब के अंदर होता है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये सब आपके अंदर होता है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, और ये समिट जो होता है, ये शिखर, ये आपके मन मस्तिष्क का समिट होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर इंसान, हर व्यक्ति अपने अंदर इस माउंटेन पीक को लिए चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उसे इस समिट को, अपने मन का जो शिखर जो होता है, द समिट विद इन योर सेल्फ, द समिट ऑफ योर ओन माइंड, इसको हर इंसान को ज़रूर चढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने फुलर नॉलेज, टू रीच टू अ फुलर नॉलेज, ताकि वो ज्ञान जो होता है उसको फुल्ली एक्सेप्ट कर सके जो उसके अंदर है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, और ये जो है इट इज़ फियरफुल, ये काफ़ी डरावना है, एंड अनस्केलेबल टू। अनस्केलेबल का मतलब होता है इसको आप नाप नहीं सकते हो, जस्ट लाइक द माउंट एवरेस्ट को आप स्केल कर सकते हो फिर भी, लेकिन मन मस्तिष्क का जो जो समिट है, ये जो शिखर है, इसको आप माप नहीं सकते हो। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और किसी और के साथ इसको नहीं चढ़ा जा सकता, इसे सिर्फ आपको, हर एक को खुद को ही चढ़ना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। तो ये जो फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग अ माउंटेन है, ये रिलेटेड है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर जो आपका जो समिट है, जिसको आपको चढ़ना है, ये काफ़ी रिलेटेड है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों क्लाइम्स, दोनों जो चढ़ान है, उनका जो इफ़ेक्ट जो है दोनों का काफ़ी एक जैसा है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, चाहे वो माउंटेन आप फिजिकल माउंटेन हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब एक होता है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, और ये जो चढ़ान जो है वो आपको ज़रूर बदल देती है। इट टीचेज़ यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, मतलब वहाँ पहुँचने के बाद आप, ये जो चढ़ान जो है वो आपको पूरी तरह से
एक अलग इंसान में आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, और ये आपको सिखाती है दुनिया के बारे में, और आप उससे भी ज़्यादा अपने खुद के बारे में. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life ordeals resolutely. और वेंचर का मतलब होता है ट्रैवल करना. मैंने ट्रैवल किया ये सोच करके कि जो मेरा माउंट एवरेस्ट पर जाने का जो एक्सपीरियंस होगा उससे मैं सीखूंगा, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं उनको मैं कैसे सख्ती के साथ सहन कर सकूँ. लाइफ ऑर्डिल्स का मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंसेस, और रिजोल्यूटली का मतलब होता है विथ डिटर्मिनेशन, विथ फर्मनेस, मतलब सख्ती के साथ मैं ज़िंदगी की कठिनाइयों को कैसे फेस कर सकूं. इसलिए मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ान करने का सोचा था. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, और माउंटेन पर जाना बिल्कुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इटर्नल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल. और अगर आप अपने मन के अंदर जो शिखर है, जब आप उस पर जीत प्राप्त करते हो तो वो भी इक्वली वर्थ वाइल होगा. द इटर्नल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट. तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो इटर्नल समिट्स जो हैं, शायद वो जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से भी कई गुना ज़्यादा ऊंचे होते हैं. सो दिस वॉज योर चैप्टर, एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द वर्ड मीनिंग्स, एंड दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर होमवर्क कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज द चैप्टर बाय HPS एलूवालिया. ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद में. Okay students, this is it. Thank you so much for listening.